अरे धीरज, क्या हाल है भाई? बढ़िया हूँ। तू बता क्या क्या कर रहा है? सर आप इसे जानते हैं? अरे जानेगा कैसे नहीं, दोस्त है, बचपन में साथ में पढ़ा करते थे हम। भाई कहाँ था यार तू? काफी टाइम बाद देख रहा हूँ तुझे। और यहाँ कैसे? अगर तेरे स्कूल के दोस्त हैं ये, तुझे पता नहीं है यहाँ के इंजीनियर हैं, ये साइड ना इनके अंडर ही है। अरे क्या बात है भाई, मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया तू। हाँ। ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये तो अपने भाई की साइड है। अपने सारे दोस्तों को बोल दूंगा ढंग से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आखिर हमारी वजह से हमारे भाई की बेइज्जती थोड़ी होगी, तू टेंशन मत ले। और बता, घर में सब ठीक? हाँ हाँ, तू काम कर अपना, मेरे को जाना है कि बातों बात करूँगा मैं तेरे से। समझ सकता हूँ भाई, बिजी भी तो रहता है तू। कोई बात नहीं, आराम से किसी दिन खाली टाइम पे आइयो, तब बैठ के बात करेंगे। वो टाइम बाद देखा हूँ इसे मैं। यार ये पता नहीं क्यों मिल गया मुझे यहाँ पे आज। सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। आप इतने बड़े इंजीनियर हैं और आपका दोस्त एक मामूली सा लेबर। अगर इन लोगों को ये सब पता चलेगा तो वो तो आपकी इज्जत करना बंद ही कर देंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हर प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन होता है और मेरे पास एक सोल्यूशन है। आज के बाद आपको इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं आज ही इसे यहाँ से निकलवा दूँगी। जी मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था। ये रही तेरी आज तक की दिहाड़ी, और कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं है? हैं? मेरे दोस्त का यहाँ पे साइट है और मैं ना आऊँ? अरे मैं ढंग से काम करवाऊँगा ना, मुझे तो नॉलेज है काम की। और आपको पैसे नहीं देना तो मत दीजिए, और मैं तो यहाँ आऊँगा। अबे तेरे दोस्त नहीं बोला तुझे काम से निकालने के लिए, अब उन्होंने बोला है तो काम से निकालना तो पड़ेगा ही। जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। मेरा दोस्त ऐसा क्यों कहेगा? वो मुझे ऐसे क्यों निकालेगा? अबे क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो एक मामूली सा लेबर है और सर इतने बड़े इंजीनियर। अगर यहाँ के लेबरों को पता चलेगा कि तुझ जैसा गरीब उनका दोस्त है तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। मतलब वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता? नहीं, वो नहीं चाहते, और तेरे लिए अच्छा यही होगा कि उन्हें दोबारा तुम मिलियो भी मत। जब लगता है बहुत बड़ा आदमी हो गया है, अब कहाँ बात करेगा मेरे से। धीरज, धीरज भाई रुक। भाई मैं किसी मतलब के लिए नहीं आया हूँ, इससे नजर चुरा के मत जा। वो क्या है ना, बहुत दिनों बाद तुझसे मिला था तो घर जाके मम्मी को बताया मैंने कि मैं धीरज से मिला, तो मम्मी गुस्सा करने लग गई कि कितने टाइम हो गए धीरज से मिले, तू घर क्यों नहीं लेके आया उसे। पर मैं मम्मी को क्या बताऊं, अब तू बड़ी गाड़ी वाला हो गया है, बड़े घर वाला हो गया है, हम गरीबों के घर में थोड़ी आएगा तू। और माँ तो माँ है, मैंने उनको कुछ नहीं बताया इन सब चीज़ों के बारे में। सुबह सुबह ड्यूटी के लिए जा रहा था तो लड्डू दे दिए, ये वही लड्डू है जो तू बहुत प्यार से खाया करता था। कहती जा धीरज को दे दियो, बहुत खुश हो जाएगा। माँ है ना, बहुत बोली है, उसे नहीं पता कि तू अब इन लड्डू को छुएगा भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। पर माँ ने बड़े प्यार से दिए थे, तो ये तो मैं तुझे जरूर दूंगा। अब तेरी मर्जी है, तू उसे रख या फेंक दे। पर एक बात याद रखियो भाई, माँ की ममता पैसों से बहुत ऊपर है। अच्छा सुन, क्या है? मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं पैसों के घमंड में शायद कुछ ज़्यादा अंधा हो गया था और अपनों से ही दूर हो रहा था। अरे तुम लोग तो मेरे अपने ही हो ना यार, मैं भूल गया था कि पैसों की वजह से ना अपनों के बीच में दूरियां नहीं आनी चाहिए। माफ़ कर दे भाई, मैंने तुझसे बदतमीजी की। तू अभी भी मेरा वही दोस्त है जो मुझ पे जान मारता था। वाह, दोस्त भी बोल रहा हूँ, माफी भी मांग रहा है। अरे नाराज थोड़ी रहूंगा यार तेरे से। कोई बात नहीं, निकाल दे नौकरी से, कहीं और कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तू भाई है यार मेरा, तेरी बातों को बुरा नहीं मानता मैं। अगर बुरा मानता तो दोबारा थोड़ी आता मिलने के लिए। बस ये लड्डू खा लियो यार, मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। खाऊंगा, ये लड्डू मैं ज़रूर खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, तेरे घर चल के। बहुत दिन हुए मुझे माँ से मिले हुए। चल चलते हैं तेरे घर। हाँ चल, तेरा भी घर है, आजा। बैठ। मेम साहब,
ये हीटर है क्या? हाँ ये हीटर है। क्यों, क्या हुआ? ये खराब है क्या? ऐसा सच कुछ खराबी नहीं है इसमें, लेकिन इसकी वायर निकल गई है। अब हमने तो अपने घर के लिए नया हीटर ले लिया है और ये हीटर घर पे पड़ा पड़ा सड़ रहा था, तो मैंने सोचा इसे फेंक ही देती हूँ, हमारे तो किसी काम का है नहीं। मीम साहब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये हीटर आप हमें दे दीजिए। अरे तुम इस हीटर का क्या करोगी? अभी तो मैंने बताया इसकी वायर खराब है, थोड़ा करंट देती है। तुम्हारे घर में बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो? मीम साहब, इसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे वो है ना, वो बिजली का ही काम करते हैं, ठीक कर देंगे वो। अरे नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है। अगर कल को तुम्हारे बच्चे को करंट लग गया या तुम्हें ही करंट लग गया, नाम तो हमारे ऊपर आएगा ना। देखिए ना मीम साहब, अब आप अपनी मर्जी से हमें थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो आपसे मांग रहे हैं। अब आपके फेंकने से अच्छा है कि ये हमारे काम आ जाए। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये हीटर तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देखिए ना मीम साहब, हम गरीब लोग हैं, दिन तो कट जाता है लेकिन रात कटना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास छोटा सा बच्चा भी है, तो उसको सर्दी लग जाती है, हर दूसरे दिन बीमार रहती है, कभी बुखार कभी जुकाम, तबीयत खराब ही रहती है इसकी। हम इसके लिए मांग रहे हैं। अब ये हीटर हमारे पास रहेगा तो हमारा बच्चा भी जल्दी बीमार नहीं होगा। आपके किसी काम का नहीं है तो आप हमें दे दीजिए, हमारे बहुत काम का है। अरे तो तुम ये हीटर क्यों ले रही हो? हीटर ज्यादा महंगा थोड़ी आता है, 1000-1200 रुपए का आता है, तो तुम वो खरीद लो। मीम साहब, आपके लिए 1000-1200 रुपए की कीमत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे लिए 1000-1200 भी बहुत होते हैं। आपके लिए कहना आसान है कि नया हीटर ले लो या नए सामान ले लो, लेकिन हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी आई। अरे क्या हुआ? तुम तो इसको फेंकने गई थी, वापस क्यों ले आई? अब वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी, ये हीटर खराब है क्या? अरे खराब नहीं है, लेकिन इसकी वायर कट गई है, तुम फेंक दो इसको। वैसे भी हम नया हीटर ले आए हैं, तो हमारे किसी काम का नहीं है ये। इसमें करंट तो नहीं आता? अरे यार, वायर कटी हुई है इसकी, टेप लग जाएगी, हो जाएगा ठीक। अच्छा, आप एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे? किस लिए? अरे अब दीजिए, मैं आपको आके बताती हूँ सर। क्या मुसीबत है यार, पता नहीं, कुछ बताती भी नहीं एक तो। बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ। अंकल, यहाँ पर एक औरत थी, झाड़ू लगा रही थी, उसके हाथ में बच्चा भी था। कहाँ है वो? ये सामने ही तो रहती है। अंकिता, ओ अंकिता। आई। आ गई मैडम। थैंक यू। जी मीम साहब, क्या हुआ? तुम्हें ये हीटर चाहिए था ना, ये लो। जी मीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने हीटर देके हमारी कितनी बड़ी मदद की है। कम से कम इस हीटर से अब मेरी बच्ची को ठंड तो नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रखो। नहीं नहीं मीम साहब, मुझे सिर्फ हीटर की ज़रूरत थी, वो आपने दे दिया है। हाँ, पैसे लेके मैं क्या करूँगी, वो मेरे को नहीं चाहिए। अरे पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, अभी मैंने बताया ना ये हीटर थोड़ा सा खराब है, तो इन पैसों से ये हीटर ठीक करवा लेना और अपने बच्चों के लिए मोटे कपड़े और घर के लिए कुछ कंबल ले लेना। नहीं नहीं मीम साहब, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आपने हमारे लिए बहुत कर दिया। अगर अब इसमें कोई दिक्कत भी आती है तो हम ठीक करा लेंगे। अरे रख लो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। और वैसे भी पैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी बच्ची के लिए दे रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीम साहब। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। आपने बहुत बड़ा एहसान किया, अब मेरी बच्ची बीमार भी नहीं पड़ेगी। देखो, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो, क्योंकि जो भी होता है उनकी मर्जी से ही होता है। मैं तो बस एक जरिया हूँ तुम तक ये हीटर पहुँचाने का, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम। और जब भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो मदद क्यों ना की जाए। वैसे हम यहाँ पास में ही रहते हैं, कुछ भी चाहिए हो हिचकिचाना मत, बस हमारे पास आ जाना। हाँ बिल्कुल मीम साहब। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपनी बच्ची का और अपना ध्यान रखना। जी नमस्ते।